हेलो एंड नमस्कार। व्हाट डज यूनियन एनर्जी मीन्स इन ट्विन फ्लेम जर्नी? यूनियन एनर्जी का क्या अर्थ है? एक आपने यूनियन, एक दूसरा आपने रीयूनियन सुना है। तो हर एक ट्विन फ्लेम अपने अंदर लाइट कोड्स लेके रखता है अपने अंदर, यानी कि डीएनए में, ताकि वो क्रिस्टलाइन अर्थ से कनेक्ट कर सके। ह्यूमंस हैव 12 स्टैंडर्ड डीएनए, स्ट्रैंडेड डीएनए, जो कि 12 पार्ट्स में होते हैं और उसी तरह से फंक्शन करते हैं। ह्यूमन सेल्स बेस स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स क्या? वो एक केमिकल नाम है जो कि कोल का नाम है, कार्बन एटम, ठीक है। तो हमारे डीएनए में जो ट्विन फ्लेम्स हैं उनके डीएनए में ये सब रहता है। असेंडेंट आउट ऑफ 12 स्ट्रैंड्स विल बी वेरी एक्टिवेटेड। तो एक्टिवेटेड जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो हमारे इस ट्विन फ्लेम जर्नी में होल्ड करके रखते हैं, ताकि क्रिस्टलाइन लाइट कोड को उनके डीएनए में एडजस्ट किया जा सके या उसको हील किया जा सके। इसीलिए हीलिंग के दौरान जब दोनों ही हील करते हैं तो लाइट जो है वो अपनी कैपेसिटी को होल्ड करके रखती है, ताकि अपने ट्विन फ्लेम को हम अच्छी तरह से हील कर सकें। When two twin flames come together, जब दोनों ही एक साथ आते हैं, ज़्यादातर सेक्सुअल एनर्जी के थ्रू, तो ऐसी एनर्जी क्रिएट होती है हाई वाइब्रेशनल प्लेस के लिए। हाई वाइब्रेशन में आप तभी फील करते हैं, तभी एक आप यूनियन, सेक्रेड यूनियन उसको कहते हैं, या फिर यूनियन एनर्जीज इसे कहा जाता है। अधिकतर एक तरह से सेक्सुअल एनर्जी में आते हैं। वैसे कुछ लोग बहुत ही कम आते हैं, क्योंकि जिनका सेलिब्रिटीज होता है उनका थोड़ा कम होता है। तो स्पिरिचुअल, मेंटल, इमोशनल, एथेरिक एंड फिजिकल लेवल पर आपका जो ये रीयूनियन होता है ट्विन फ्लेम का, ये पूरी अच्छी तरीके से होता है। तो सोल गेटिंग इनटू वननेस फ्रॉम डुअलिटी, तो हर एक इंसान की डुअलिटी रहती है, अंदर कुछ बाहर कुछ, तो वही ट्विन फ्लेम एनर्जी में भी रहता है। जब वो वननेस में आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो वो एक यूनियन में आते हैं। तो मल्टी डायमेंशनल बीइंग तो हम हैं ही, तो ये मल्टी डायमेंशनल बीइंग जो है वो कनकरेंटली हम उसमें जो है एनर्जी में रहते हैं। ये एनर्जी बॉडी है वो अटैच होती है फिजिकल बॉडी में थ्रू द चक्रा सिस्टम। चक्रा गेट सिस्टम क्या होता है वो भी मैं आगे कभी बताऊंगी। तो चक्रा सिस्टम के थ्रू हम दोनों हम जो ट्विन फ्लेम्स हैं एक दूसरे के साथ एनर्जेटिकली जुड़ जाते हैं। बेसिकली हमारा जो 4th चक्रा है, हार्ट चक्रा, जिसे हम सिल्वर कॉर्ड कहते हैं, सिल्वर कॉर्ड कनेक्शन ट्विन फ्लेम के साथ पूरी तरह से अलाइंड रहता है, एक अलग अलग लेवल पर कंप्लीटली। जब हम ट्विन फ्लेम मर्ज हो जाते हैं तब आपका जो है यूनियन होता है। इसी को ही कहते हैं ट्विन फ्लेम यूनियन। मैं इसको और भी ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकती हूँ, पर अभी इतना टाइम नहीं है। क्योंकि देखिए इसमें इनकारनेटिंग ट्विन इन 5D, जब हम इनकारनेट होते हैं ना बार बार इस धरती पर, उससे पहले भी हम 5D में इसको महसूस कर सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअली 3D में रहते हुए इसको महसूस किया जा सकता है। अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर मैसेज करें, फी वगैरह का पता करें और अपना स्लॉट बुक कराएं। ये विश्वास किया जाता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जब वो रीयूनाइटेड होते हैं तो वो उनका लास्ट बर्थ ऑन प्लैनेट है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इसका कोई वैलिडेशन नहीं है, इसका कोई स्टैंप नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि हाँ ये लास्ट बर्थ ही है। लेकिन 3rd इनकारनेशन भी तो होता है, 3rd इनकारनेशन होगा तो ही लास्ट बर्थ माना जाएगा। लेकिन फिर भी बड़े बड़े साधु महाराजाओं का नहीं होता, तो ट्विन फ्लेम का लास्ट बर्थ कैसे होगा? लेकिन वो उनके कुछ ना कुछ नेक्स्ट सोल पर्पस होता है, जो कि इस धरती पर आकर ही, इनकारनेट होकर ही वो पूरा कर सकते हैं। सोल पर्पस का मतलब ये नहीं है कि बस कुछ काम कर लेना, इसका और भी डीप मीनिंग है। तो क्या ट्विन फ्लेम एक दूसरे के डीएनए को चेंज करते हैं? आज सिर्फ डीएनए की बात अगर करूं तो क्या डीएनए को चेंज करते हैं? तो डू ट्विन फ्लेम चेंज द डीएनए ऑल्सो? तो यस, इसका आंसर यही है कि हाँ, कि मैं यही सोचती हूँ कि ट्विन फ्लेम अपने ही एनकाउंटर का, चाहे वो डीएम है या डीएफ है, वो नेचुरली डीएनए को उनके चेंज करते हैं। एक स्ट्रेट आंसर इसका यस ही बनता है। वो कैसे? वो हम अपने थॉट से, और साथ थॉट क्या है? थॉट ही तो जाके हमारा डेस्टिनी बनता है ना, तो वही हमारा कर्मा होता है। लेकिन अगर आप अपने दिमाग से सोचें और ये कहें कि हाँ मुझे ना अब डिवाइन मस्कुलाइन का डीएनए चेंज करना है, तो इस तरह से नहीं होगा। सब लोग उथली उथली बातें अगर सोच के काम करेंगे तो कुछ काम नहीं होगा, क्योंकि कर्मा एक बहुत ही डीप चीज़ है। कर्मा इज स्टोर्ड इन द मेटामॉर्फेटिकली फील्ड इन द डीएनए। हम कहते नहीं कि इसका डीएनए ही खराब है, इसका तो पितृदोष है या समथिंग कुछ और है, माता पिता के कर्म,
हमारे प्रारब्ध कर्म, हमारे संचित कर्म, हमारा और भी पास्ट लाइफ का कर्म, ये सभी हमारे कर्म इस पर डिपेंड करते हैं। सबसे पहले सोल लेवल पर आता है जो कि पास्ट लाइफ कर्म है, इसको आप जानते ही हैं। तो पास्ट लाइफ में जो भी हमने कर्म किया है, अच्छा बुरा, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारी सोल पर आता है। दूसरा है कर्म जो कि डीएनए ने या हमारे एंसेस्टर्स ने अर्जित किया है, उन्होंने जो काम किया है, उनके भी जो अच्छे या बुरे कर्म है। ऐसा नहीं है कि एंसेस्टर्स है तो बहुत अच्छे हैं, भगवान हो गए, नहीं, एंसेस्टर्स हैं, उनके भी अच्छे या बुरे कर्म है, उनको भी हमें भुगतना होता है। थर्ड कर्मा है जिसमें कि इन्वायरमेंटल या लैंड के थ्रू होता है, जिसमें कि हमारा जो फेट कहें या भाग्य कहें वो और दूसरों के थ्रू भी होता है, जैसे टीचर्स हो गए और सब लोग हो गए, कैसी धरती पर हमने जन्म लिया, कौन सी धरती पर हम रह रहे हैं। तो इस तरह के ये बिलीफ सिस्टम है। तो कार्मिक ओट्स जो होते हैं, कार्मिक इमोशंस होते हैं, एंड ये सभी तरह की जो एनर्जीज होती हैं वो हमारे स्टोर होती है, बिल्कुल हमारे ऑर्गन में, हमारे आत्मा में होती है एक तरह से। तभी हम कहते हैं ना कि हमें कुछ अजीब सा लगता है, कुछ अजीब से वियर्ड ड्रीम्स आते हैं या पास्ट लाइफ का जैसा कुछ हमें दिखाई देता है। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में होने के बावजूद आपको ये स्पिरिचुअल कमिटमेंट अपने आप से देना होता है इनवर्डली कि हाँ, मुझे अपने हर तरह के कर्मास को हील करना है, डील करना है। लेकिन यही तो गलती होती है। आप लोग कहते हैं हम तो अर्थलिंग हैं या समथिंग मोनाडिक ट्विन फ्लेम है, और लास्ट में क्या कहते हैं जब कुछ नहीं होता, आखिर हम इंसान हैं, हम तो जाएंगे ना किसी के पास। क्यों जाएंगे? अगर आप कनेक्टेड है ईश्वर से, अगर आप कनेक्टेड फील करते हैं अपने डिवाइन मस्कुलाइन से, तो लॉ ऑफ कर्मा की बात का क्या रहा? आई प्रे टू लॉ ऑफ कर्मा, मतलब क्या मतलब हुआ इसका कि आपका जो अंदर की डीएनए है वो कहीं ना कहीं हर्ट है या टूटा हुआ है, टूट फूट मची हुई है, उसी का तो कहते हैं डीएनए हीलिंग करनी है। आप कहते हैं हमने ना डीएनए हीलिंग करवा ली किसी से, ऐसा नहीं होता। आप ये खुद से स्टार्ट करते हैं पहले। अगर आप यहाँ बैठ के कुछ का कुछ खा रहे हैं, किसी के साथ रह रहे हैं, तो वो डीएनए हीलिंग सामने वाला कैसे कर देगा आपका? आपको भी उस समय में बैठना होता है। तो आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो ग्रैंड मदर है, जो भी आपके एंसेस्टर्स बन चुके हैं, अब उनके कर्मा भी आपको लेने पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। तो तभी तो हम कहते हैं कि वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, डीएम ऐसा क्यों कर रहा है, सबके तो रियूनियन होगा, हमारा तो नहीं हुआ। इतनी सारी शिकायतें वो आपके ही अपने पास्ट लाइफ के कर्मा, आपके पूर्वजनों के कर्मा और आपके संचित कर्मा, ये सब मिलेगा। आई जस्ट वॉन्ट टू एड समथिंग ऑफ अ पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस इज दिस कि ये जो जर्नी है कर्म बेस पर टिकी हुई है। और अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, हम तो आखिर में इंसान हैं, तो हमने उसके साथ सेक्सुअल कनेक्शन बना लिया, हमें एक और पार्टनर मिल गया, हम तो चाह नहीं रहे थे, लेकिन वहाँ से ऑफर आ गया। ऑफर तो आएगा। अगर आप अपने हायर सेल्फ में जा रहे हैं तो आप बहुत ही खूबसूरत होते जाते हैं, आपकी एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल होती जाती है, हर कोई आपके लिए अट्रैक्ट रहता है मधुमक्खी की तरह कि अरे इससे बात कर लेते हैं, इसको चांस मार लेते हैं इस पर। तो अगर आप पिघल गए तो फिर आपका जो कनेक्शन बन गया, जैसे कहते हैं ना ऋणानुबंधा, तो जब हम सेक्सुअल कनेक्शन में आते हैं किसी और के साथ, तो उसके साथ ऋणानुबंधा बन गया। ऋणानुबंधा यानी कि आपके कर्मा उधर क्रिएट हो गए, फिर एक और सेकंड पार्टनर मिल गया, वो बेकार निकल गया। सेकंड पार्टनर के साथ फिर से आप एंगेज हो गए, ठीक है। फिर कोई थर्ड मिल गया, उसको सोचा कि आपने चलो यही ट्विन फ्लेम होगा शायद, इसके साथ अब भी एंगेज हो गए। वाइफ या स्पाउस हैं आपके, उनके साथ भी एंगेज हो गए। उनको हम मना कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो तो हमारे पति धर्म है और वटएवर जो धर्म है, जो लीगली आप किसी के स्पाउस है। अब आप इसको मना नहीं कर सकते, उसको मना नहीं कर सकते, और कर्मा क्रिएट करते जा रहे हैं। फिर आप ये कहते हैं कि हम नेगेटिव कर्मा से तो हमें डर लगता है, तो क्या ये नेगेटिव कर्मा नहीं है? नेगेटिव कर्मा अगर आप क्रिएट करेंगे, सारी बात घूम फिर के आती है रूट चक्र पे। रूट चक्र को आपने साधा नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। फिर आप कुछ भी बोलेंगे, फिर आप कुछ भी कमेंट करेंगे, फिर आप कुछ भी बकवास कर सकते हैं और मतलब कि कुछ भी कह सकते हैं कि ये जर्नी ऐसी नहीं होती, इन्होंने तो दुकान खोल रखी है एंड दिस एंड दैट। उससे क्या हो जाएगा? दुकान बंद थोड़ी ना हो जाएगी, दुकान तो चलती रहेगी। मेन बात ये है कि अगर आपने अपना कर्मा, अपना वाणी ठीक नहीं किया तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला है। ये इन द लास्ट मैं फिर से बोल दूं, हीलिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, आपको गुस्सा भी आ रहा है एक तरफ से, आप ग्रजेस भी पाल के बैठे हो, आप किसी का बुरा भी सोच रहे हो, आप इवन डीएम का भी बुरा सोच रहे हो, तो फिर कैसे चलेगा? क्या आपके कर्मा क्रिएट नहीं हुए? तब कर्मास क्रिएट नहीं हुए, तब आप ये कहेंगे कि उसने भी तो बुरा किया, आप भी बुरा कर रहे, तो आपके कर्मा क्रिएट नहीं हुए? उनके हुए सो हुए। एवरीबडी हैज देयर इंडिविजुअल कर्मास।
तो कर्मा एक बहुत वास्ट चीज़ है, बहुत वास्ट चीज़ है। एक छोटी बुक से भी समझ नहीं आएगी, जैसे सदगुरु की कर्मा बुक है, उससे भी कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनकी स्टोरी है वो। हर कोई अपनी स्टोरी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बुक लिखता है। तो कर्मा ऐसी चीज़ है कि आप जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जब तक आपका सोच खराब होगी ना, तब तक आपके कर्मा सुधर ही नहीं सकते, आपका डीएनए हील हो ही नहीं सकता, आपका पितृदोष नहीं कट सकता, आपका एंसेस्ट्रल हीलिंग प्रॉपरली नहीं हो सकती। तब आप दूसरे पर ही ब्लेम करते रहेंगे, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ये ले लिया, वो ले लिया हमसे, हम तो लुट गए। जब तक शिकायतें अनकम्प्लेन होती रहेगी तब तक कुछ भी नहीं बनेगा। तो आपके जो 12 स्टैंडर्ड जो डीएनए है उसको क्लीन करने का आपका जो है वो मेन कर्तव्य यही है, डिवाइन फेमिनाइन का। और ये मत सोचिए कि डिवाइन फेमिनाइन ही काम करती रहती हैं, डीएम तो मज़े करते हैं, उसको पता ही नहीं होता, हम यहाँ पर काम में लगे। ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं आप? ये जो आप दूसरे पे ब्लेम करते हैं, क्या वो काम है आपका? आप ये बताइए। तो इसीलिए ध्यान रखिए अपना और अपनों का, और ये सोचिए कि आपने कहाँ पर गलतियाँ की हैं। तभी मैं कहती हूँ अपनी वीकनेसेस खुद ढूंढिए। कोई और बताएगा तो एकदम से गुस्सा आ जाएगा, हाउ डेयर यू टू टेल मी दैट मेरे अंदर कमी है, तुम अपनी देखो। जब भी आप ऐसा ब्लेम करते हो ना, तो वो सारी उंगलियां जब इस पे ब्लेम किया ना, उसको इधर घुमा लो। एक बार इधर घुमा लिया, एकदम से समझ में आ जाएगा कि आप कर क्या रहे हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आ रही ही होगी और पसंद भी आई होगी। अगर किसी के लिए वैल्यूएबल लगे तो आप शेयर भी कर सकते हैं। चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इसी तरह की जानकारी ट्विन फ्लेम से रिलेटेड मिलती रहे। अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम हैं तो आप रियली वीडियोस को समझेंगे, उनके नोट्स बनाएंगे और अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, समझा जाता है और पर्टिकुलर वे में बताया जाता है कि ये चीज़ बताई जाए, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो ये समझेंगे। तो इस चीज़ से बहुत मेहनत से बनाया जाता है, बहुत लाइट कैमरा एक्शन सब कुछ रहता है। तो इसको यूं ही ब्लेम करने से आपकी ज़िंदगी तो सही नहीं सुधरेगी, इस चीज़ को समझ लीजिए। ध्यान रखिए अपने डीएम का, क्योंकि आपका डिवाइन मस्कुलाइन आप ही का पार्ट है, आप ही के जो आपका हार्ट चक्र है उससे कनेक्टेड है। अपने दिल को छोटा करेंगे तो आपका डिवाइन मस्कुलाइन आपके पास नहीं आने वाला। ये बात है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।